how to solve the equation. How to solve the equation? I will take one example in front of you, and all of you listen carefully. How I am solving the equation, please. I am taking one example from 4.2 exercise. See, x minus 1 is equal to 0. X plus 6 is equal to 2. Y minus 4 is equal to minus 7. And last one I will take y plus 4 is equal to minus 4. Listen, student, all of you carefully what I am saying. When you are solving any equation, please see this sign of equalization. इस sign of equalization के लिए ये LHS होता है left hand side and this is right hand side. ये LHS है, ये RHS है. Listen carefully. ये जो कहलाती है फुल एक टर्म है, वन टर्म. दिस इज आल्सो वन टर्म. वन इज ए टर्म. पूरी टर्म है, एक टर्म है. नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सी हियर, अगर हम किसी भी टर्म को LHS टू RHS लेके जाते हैं तो देयर विल बी ए साइन चेंज. साइन का चेंज होगा उसमें. कैसे? मैं एक साइड वेरिएबल्स रखूंगा, दूसरे साइड कांस्टेंट रखूंगा. मैं x को इधर ही रखूंगा LHS में, x विल बी हियर, ये मैं इधर लेके जाऊंगा. दिस इज -1, दिस विल बिकम +1. 0 + 1, 0 को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं, तो x इज इक्वल टू +1. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. व्हाट आई वांट टू से हियर, What I want to say here, अगर आप पूरी की पूरी टर्म को RHS से LHS ला रहे हो या LHS से RHS ला रहे हो तो उसमें साइन चेंज होगा. और यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूँ. और ध्यान रहे, जिस वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल रहे हो आप उसको एक साइड में रखिए LHS में और कांस्टेंट को उधर लेके जाइए. तो मैंने यही रखा है, -1 will go there +1. So what is the solution of equation? X is equal to 1. आप x इक्वल टू 1 पुट अप करिए, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन. All of you understood or not? All of you understood or not this one? अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं. इसको x plus 6 ये LHS है, ये RHS है. ध्यान से सुनिए सब लोग. मैं वेरिएबल को LHS में ही रखूंगा, कितने भी वेरिएबल हो उसको एक साइड ही रखना है. x will be here only. इस 6 को मैं उधर लेके जाऊंगा, बट पहले RHS में x इज इक्वल टू, मैंने 6 को उधर लेना है तो जो RHS में पहले प्रेजेंट है उसको रखिए, ये +2 है. और 6 को उधर ले जाऊंगा तो +6 से उधर क्या हो जाएगा, -6. पूरी की पूरी टर्म अगर उधर जाती है प्लीज चेंज द साइन. साइन को चेंज करना है और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करना है. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 - 6. आपको सब्ट्रैक्शन आता है बेटे? अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सेम साइन ऑलवेज ऐड. अपोजिट साइन है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, ये सब्ट्रैक्शन होगा. ये सब्ट्रैक्शन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो -4. इसका आंसर माइनस में क्यों आया बेटा? बिकॉज माइनस की टर्म क्या है, बड़ी है. तो जिस टर्म जो बड़ी होती है उसी का ही वो साइन वहां पे लगता है. और एक बात मैं बता रहा हूं, लिसन केयरफुली, जो सेम साइन होते हैं वो ऐड होते हैं और वही साइन आता है उसमें. बट जो अपोजिट साइन है वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. और जो आप सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आता है उसमें साइन किस पे कौन सा होगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा. जैसे 6 के साथ साइन क्या है, माइनस है.
तो आंसर में क्या आएगा बेटे? माइनस आएगा। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, understood. मैं ये इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। मैं इस y को इधर ही रखूंगा, इस माइनस 4 को उधर। पर ध्यान रखना, पहले उस टर्म को लिखना जो पहले ऑलरेडी आरएचएस में दी हुई है। y इक्वल टू माइनस 7 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका साइन नहीं चेंज करेंगे। माइनस 7 का साइन नहीं चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। जो टर्म हम एलएचएस से आरएचएस ले जा रहे हैं, माइनस 4 चेंज इनटू प्लस 4। इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो साइन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। साइन जो है ना, गलत नहीं करना। See here, this implies y is equal to, ये भी अपोजिट साइन है, माइनस 7 प्लस 4। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, 4 माइनस 4 कितना होगा? 3। पर साइन क्या आएगा? जो 7 के साथ, दैट इज माइनस 3, दैट इज माइनस 3। अभी इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। सी हियर, अगर ये y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 है, मेरे को वेरिएबल y है तो y को इधर रखूंगा। इस प्लस 4 को आई विल टेक ऑन राइट हैंड साइड। पहले मैं उस टर्म को लिखूंगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस 4। प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 4। प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 4। यहां पे सेम साइन है, सेम साइन always add, same sign always add. So y is equal to कितना हो जाएगा बेटे? माइनस 8. So this is the solution of the equation. I have solved 4 equation in front of you. You all of you understood or not how I am solving? Understood. सबको समझ में आया? एक फंडा पूरा क्लियर रखिए अपने माइंड में। Understood, sir. कि हम अगर टर्म को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, और टर्म को तो देखो बेटा, इसमें वेरिएबल है उसको इधर रखो और उसको आरएचएस में ले जाओ, दूसरे कांस्टेंट को आरएचएस में ले जाओ, वेरिएबल को एलएचएस में रखो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर। बिकॉज़ योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Yes, sir. प्लीज डू दीस 4 क्वेश्चंस। चारों के चारों करिए एंड टेल मी यू आर डन। The board is blurred. Sir, the board is blur. आई विल सोल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चन। देखो, मैं जितनी होगी मैक्सिमम इक्वेशंस को सोल्व करूंगा आपके सामने। डिफरेंट टाइप की इक्वेशन को सोल्व करूंगा, और इसमें दिमाग लगाना है। ये खुशी अभी आई है, बताइए इतनी देर बाद, क्या मतलब है इतनी देर बाद आने का? आई एम सोल्विंग द क्वेश्चन व्हेन यू पीपल आर सिटिंग इन द होम। I have solved these 4 questions. Please see how I am solving. Write all of them. कर लिया आपने? Please write me completed, sir. Solution क्या होता है? उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ये पार्थ सिंह शेखावत कौन है भाई, जो अभी ज्वाइन हो रहा है? सर, वो थोड़ी Please नेट complete प्रॉब्लम these हो 4 गई। questions. Complete. जब तक आपका सबका मैसेज नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। सर, बोर्ड धुंधला सा दिखाई दे रहा है। Yes, I repeat this one. Yes, sir. I am taking more questions now. First I am taking, you can see here, 3L is equal to 42.
Second I am taking b upon 2 is equal to 6. Third I am taking 8y is equal to 36. And fifth I am taking, fourth I am taking z upon 3 is equal to 5 upon 4. Next I am taking, fifth I am taking a upon 5 is equal to 7 upon 50. See how I am solving these equations. Listen student carefully all of you. सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए. What I am doing. See on the board and switch on your camera also. All of you switch on your camera so that I can see that you people are seeing on the board. First of all, 3n is equal to 42. आपने सबने कैमरा ऑफ कर दिया. देखिए मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो, उल्टा चलेंगे. ये कैमरा ऑफ कर दिया तुमने. वेरी गुड बेटा. कैमरा ऑन करने के लिए तो कैमरा ऑफ कर दिया. लिसन हियर. इसके अंदर वेरिएबल क्या है? एल. You have to find out the value of L here. ध्यान रहे. Listen carefully. ये जो साइन ऑफ यूटिलाइजेशन दे रखा है, यहाँ पे एक टर्म दे रखी है और यहाँ RHS में भी एक टर्म दे. RHS में कोई मतलब नहीं. हमें ये देखना है ये जो टर्म दे रखी है जिसके साथ L लगा हुआ है, ये टर्म जो 3 है, ये L से क्या है बेटे? 3 और L के बीच में क्या साइन है? Please tell me what sign between 3 and L? No sign, sir. 3 और L के बीच में साइन क्या है? Sir, multiply. Multiplication. Sir, multiply. Sir, multiply. No sign is equal to multiply. LHS में एक ही टर्म है. Only one term is there. और उस टर्म में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है. Listen here. मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन हो तो 3 मेरे को उधर लेके जाना, मेरे को वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. तो मल्टीप्लिकेशन विल गो ऑन डिवीजन और डिवीजन विल गो ऑन मल्टीप्लिकेशन. एडिशन विल गो ऑन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन विल गो ऑन एडिशन. मल्टीप्लिकेशन गो ऑन डिवीजन. डिवीजन विल गो ऑन मल्टीप्लिकेशन. अब ये जो 3 है ये इधर से इधर लेके जाऊंगा तो ये नीचे जाएगा डिवीजन and it will become L is equal to 42 upon 3 and this will become L is equal to, ये से डिवाइड करके देखो फिर 14 आएगा. I have find it out the value. Very simple. What you are writing? Anyone have confusion? Please tell me. कोई confusion हो तो मेरे को बोलो. No. Please tell me the confusion. Completed, sir. अगर एक ही टर्म अगर LHS में है और उसी में वेरिएबल है तो जो वेरिएबल है ये कौन कर रहा है? ये 42. 3L is equal to 42. खुशी सुनिए, ये 3L से मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. 42 और 3 होगा, 14 होगा, 42 नहीं होगा. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सेकंड क्वेश्चन यू सी. सेकंड पे ध्यान दीजिए. आप यहाँ पर वेरिएबल है b. आई हैव टू फाइंड आउट b हियर. और एक ही टर्म है, इक्वल साइन से, ये ओनली वन टर्म है. अब ये 2 जो है b से क्या है? डिवीजन है. तो उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन.
सर मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई, और ये b इक्वल टू 6 into 2 सर मल्टीप्लाई। बेटे 12 I have find it out the solution very simple right sir सर बोर्ड इज ब्लर। समझ में आया यस सर अंडरस्टूड। थर्ड देखिए ये 8 जो है y से मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवीजन में y इक्वल टू 36 अपॉन 8 ये पूरा पूरा तो कटता नहीं है आप काटिए 4 9 का 4 2 का मींस 9 बाई और इसको हम 4.5 लिख सकते हैं अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो सिंपल डिवीजन आई एम डूइंग सिंपल डिवीजन आई एम डूइंग नाउ यू कम टू हियर इस पे आइए ये z के नीचे क्या है 3 ये डिवीजन में है 3 उधर किसमें जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो z इक्वल टू क्या होगा पहले इसको लिखो 5/4 पहले आएगा ये 3 ऊपर जाएगा ऊपर 3 मल्टीप्लिकेशन में गया 3 तो z इक्वल टू कितना आएगा कोई कटता तो है नहीं 5 3 का 15/4 इसको पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो 4 3 जा 12 3.75 अरे पॉइंट निकालना आता है नहीं आता है डिवीजन पॉइंट फॉर्म में निकाल सकते हो ना यस सर। सेम टू सेम ये है देखो कैसे करना है केवल a के नीचे 5 है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 into 5 अपॉन अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत करो पहले देखो कोई नंबर कटता है क्या ऊपर नीचे ये 5 15 से कट ये इसे निकलेगा 5 1 5 5 3 जा 15 it becomes 7 upon 3 आप पॉइंट में सर द बोर्ड इज ब्लर। आप पॉइंट में मत सर बोर्ड सर द बोर्ड इज ब्लर। 5 क्वेश्चंस और मेरे को बताओ मैसेज देके बताइए कि आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आए हैं नहीं आए हैं या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछिए आप सर वापस समझा दीजिए अरे व्हाट इज दिस मैं हर क्वेश्चन में समझा रहा हूं ना उसको समझिए तो सही ना आप प्लीज गिव मी द मैसेज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट दीज इक्वेशंस इन इक्वेशंस को सबको समझे या नहीं समझे खुशी समझी कि नहीं समझी बेटे आप मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रही थी मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में लेके जाना है बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट अच्छा मेरे को ये बताओ किसी को कोई समझ में आया या नहीं आया ये भी मेरे को जरूर लिख के बोलिए क्योंकि आपकी आवाज तो आ नहीं रही है और मेरे को बताइए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आई कैन रिपीट दैट क्वेश्चन आई कैन रिपीट दैट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोर्ड जो ब्लर आता है या कुछ भी आता है ये आपकी नेट की प्रॉब्लम है बेटे यहाँ से कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है ये नवीन कुमार मीना कौन है जो अभी ज्वाइन कर रहा है वो मीटिंग को भी लेफ्ट चला गया नवीन कुमार I will do a phone call to his home today. सर मैं क्लास में हूँ पहले से ही वो मेरा बोर्ड ब्लर आ रहा था इसलिए मैं कोशिश कर रहा था सर आई एम इन द क्लास
यस, ये समझ में आया। दिस इज पहला क्वेश्चन। मैंने देखो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन का कोई एंड नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन जाएगी। आपको इक्वेशन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस की उतना ही अच्छा होगा। आपके आर डी शर्मा एक आती है 7th में, आप आर डी शर्मा एक बुक है, उसमें बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है। आप सारी इक्वेशंस को लेकर सोल्व करना चालू कर दें। तो मेरा ये मतलब है जितनी इक्वेशन मैं करा रहा हूं उसको सोल्व करिए, अपने हाथों से सोल्व करिए, अपने पेन से सोल्व करिए, किसी की हेल्प मत लीजिए। हेल्प आप पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आती है देन यू टेल मी। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रब दिस वन। Others, can you take a screenshot of it? मैंने कर लिया, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। I am coming to the next question. Question number Thank 3. you. पहली इक्वेशन ले रहा हूं, 3n minus 2 equal to 46। हाँ जी, अच्छा मैं सोल्व कर रहा हूं, आप मेरे को बताइए कि सर आपने सही किया या नहीं किया। ये 3 मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में जाएगा। n minus 2 is equal to 46 upon 3। ये -2 है तो ये इधर प्लस में जाएगा, 46 upon 3 प्लस, क्या मैंने सही किया? आई हैव डन करेक्टली। क्या मैंने सही किया है ये? यस सर। नवीन कुमार मीना बोल रहा है करेक्ट। यस करेक्ट। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अरे माय डियर ये रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, आप इनको थोड़ा समझिए चीज को। प्लीज लिसन मी केयरफुली। क्लियर? मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखता हूं, 3n minus 2 is equal to 46। आप इसमें मैं क्या क्या बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिए। अब ये 3n में से जब जाएगा जब इस इक्वल साइन से केवल एक ही टर्म, आप 3 को डायरेक्टली यहां नहीं ले जा सकते। यू आर टेकिंग माय पॉइंट? 3 को आप डायरेक्टली यहां नहीं ले जा सकते। 3 जब जाएगा जब इस इक्वल साइन से यहां एक ही टर्म, यहां ऑलरेडी -2 तो पहले है ना, एक टर्म है ना पूरी, पहले ये -2 उधर जाएगा, पूरी टर्म जाएगी। फर्स्ट स्टेप जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, 3n minus 46 को पहले लिखो और -2 पूरी की पूरी टर्म जाएगी, इट विल बिकम +2। और इसको सोल्व करो पहले। 3n is equal to 46 plus 2 48। ये करेक्ट है। अब मैं इस 3 को इधर ले जा सकता हूं। नाउ आई कैन टेक दिस 3 इन दिस साइड, then n is equal to 48 upon, then it becomes n is equal to 16। ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। जो मैंने पहले किया था, मैंने गलत किया था, मैंने बोला था ना कि ये सही है गलत है, उसके बाद दूसरा मैंने देखो ये स्टेप बताया। आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में जब भी ले जा सकते हैं
जब LHS में ओनली वन टर्म इज देयर, ओनली वन टर्म इज देयर। अगर पहले वो डबल टर्म है तो पहले वो उस वेरिएबल को उधर लेके जाइए, पहले जो कांस्टेंट है ना पहले उसको उधर लेके जाइए, उसको सोल्व करिए, फिर उसके बाद एक टर्म बच जाए जब ले जाना है आपको। यू आर टेकिंग माई पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, सेकंड पार्ट। 5n plus 7 is equal to 17। क्या करूं बेटे? फर्स्ट आई विल टेक दिस 7 to this side, 5n is equal to 17 plus 7 will go -7। इसको सोल्व करो पहले, अगर सोल्व हो जाता है ये 10 होगा। in is equal to 10, then n is equal to 10 upon 5, and this will become n is equal to, this is the solution, this is the solution of this, m is equal to 2, राइट सर? तो पहले कौन सी चीज शिफ्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। पहले कौन सा टर्म्स को शिफ्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। प्लीज नोट डाउन दीज टू, इन दोनों को नोट डाउन करिए एंड टेल मी नोट इट और नॉट। सब बच्चे नोट डाउन करेंगे और गिव मी द मैसेज, गिव मी द मैसेज। इस नवीन कुमार मीना को क्या हो गया? ये कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। व्हाट हैपेंड टू हिम? उसको हुआ क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो एक बार बैठ के क्लास अटेंड नहीं कर सकता? और कैमरा आप लोग कोई भी स्विच ऑन नहीं करते। मेरे को ऐसा लगता है कि कैमरे के पीछे आप बैठे ही नहीं है। अगर कोई बच्चा कैमरा स्विच ऑन नहीं करता है तो मैं ये सोचता हूं कि आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। नवीन की प्रॉब्लम दूसरे बच्चे ना बताए, he will tell himself। Yes, I am coming to the next one. Question number 4. This is the last question for you people, this exercise. I will take 3-4 questions from this. मैं इनमें से एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। मैं एक पार्ट ले रहा हूं, डी पार्ट, 3p अपॉन 10 is equal to 6. I want to solve this equation also. क्या करूं बेटे? मेरे को ये p जो है ना, p रखना है यहाँ पे एक टर्म, ये जो कहलाएगी दिस इज ओनली वन टर्म। अब मैं इसमें से नंबर्स को शिफ्ट कर सकता हूं। नाउ आई कैन शिफ्ट द नंबर डायरेक्टली।
ये 3p के क्या है बेटे, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवीजन। और ये 10 जो है p के क्या है, डिवाइड में, इधर किसका जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सो आई कैन राइट हियर p इज इक्वल टू 6 तो है ही, पहले 6 लिख लो, इस 6 के नीचे जाएगा 3 और 10 जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 10 तो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 3 जाएगा किसमें। Now you write it 3 1 जा 3 2 जा, p is equal to how much, 20. Very simple question. आप डायरेक्टली p की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली p की वैल्यू निकाल सकते हैं। You can find out the value of p directly. एकदम में निकाल सकते हैं। आपको टर्म्स को शिफ्ट करना है ना, केवल एक ही टर्म है, डबल टर्म तो नहीं है ना, वहां पे एक ही टर्म है, उसको शिफ्ट करना है इधर से उधर। p is equal to 20. Now I am taking other questions from question number 4. Question number 4. You have noted this question? इसको नोट किया? जब बोलता हूं तभी नोट करते हैं आप? Noted, sir. So many questions are given here. I am taking one by one. First I am taking 10p plus 10 is equal to 100. And C I will now take again second वाला लूंगा मैं, minus p upon 3 is equal to 5. और फिर लूंगा मैं थर्ड क्वेश्चन में लूंगा 3p upon 4, ये तो अभी कराया मैंने 6। इसके बाद लूंगा मैं 3s plus 12 is equal to 0, इसको लूंगा। फिर मैं लूंगा 3s is equal to 0, फिर लूंगा मैं 2q minus 6 is equal to 0, और एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, one more question I will take, 2q plus 6 is equal to 12. I will solve these equations. There are 7 questions I will take. 7 questions I will take. One by one. क्या करूं सर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। पहले मैंने कहा था 10 को पहले आप इधर लेके चलिए, ये होगा 10p इक्वल टू 100 माइनस 10। फिर इसको सोल्व करिए, 10p 100 माइनस 10 कितना होगा, 90। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू, अब इस 10 को इधर दीजिए, 90 अपॉन 10, 9 से कटेगा, मतलब p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 9। स्विच ऑन योर कैमरा और मेरे को बताओ ये समझ में आया कि नहीं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं, पहले भी मैंने किया था। और ध्यान रहे कुछ क्वेश्चंस को मैं गलत भी करूंगा। Sir. Some question I make wrong. Some question I will make wrong. You have to find out my mistake, और आपको बताना है कि सर आप गलत कर रहे हैं। कहीं मैं गलती अपने आप कर दूंगा, ध्यान रखना। सर क्वेश्चन You will नंबर be 4 alert. के ई पार्ट में 10p You will be plus 10 alert. I नहीं रहा।
अंजलि मैसेज तो दे सकते हो ना बेटा, मैसेज दीजिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है ये, -p/3 = 5। ये पूरी एक टर्म है, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, -p = 5 × 3 -p = 15। अच्छा, -p = 15 होगा तो p कितने के बराबर होगा? p कितने के बराबर होगा? टेल मी। -p = 15 तो p कितने के बराबर होगा? टेल मी, p कितने के बराबर होगा? भाई वाह, 30 बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये? सिद्धि का जैन 30। समझ में ना आया, समझ में मेरे को नहीं आता। क्या किया ये? -15 + क्या कर रही है? भाई वाह, कोई कह रहा है p = 6 होगा, कोई -15 बोल रहा है। भाई, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स भाई, वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स। 8 भी निकाल दिया आंसर एक ने, चिराग अमरावत ने 8 आंसर निकाला। कहां से 8 आया मेरे को समझ में नहीं आया, 8 कहां से आ गया? अरे ये p है, ये माइनस में है, इस माइनस साइन को मैं इधर भी ले सकता हूं। आप दोनों साइड में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको ये माइनस यहां से हटाना है तो माइनस से यहां मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करो। जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस p हो जाएगा और ये -15, तो p = -15 हो जाएगा। कोई 8 निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या निकाल रहे हैं ये लोग। p = -15। अगर आपको माइनस खत्म करना है उधर और 2 ही टर्म है केवल, तो आप माइनस में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट बिकम्स p = -15। उत्कर्ष, बहुत देर बाद आंसर आया आपका बेटा है। जब मैंने लिख लिया तो आपका आंसर आ गया। यस, 3p/4 = 6। अब आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि तुम्हारा टाइम हो रहा है, मैं अभी इन क्वेश्चन को कल भी थोड़ा बहुत लूंगा इक्वेशंस को, अभी यहीं तक रखो। आप इस एक्सरसाइज को पूरा करिए, आप इस एक्सरसाइज को पूरा करिए, क्योंकि 45 होने वाले हैं, 45 हो गए हैं। आई विल एंड दिस। थैंक यू। बाय सर। और एक बात बता रहा हूं, ऑल